हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सुदेश स्टेनो टाइपिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में RSMSSB स्टेनो को लेके विशेष चर्चा करने वाले हैं। एग्ज़ाम कब होंगे, हमारी स्पीड इतनी है, हम 100 वर्ड पर मिनट लिख पाएंगे या नहीं, एग्ज़ाम जल्दी हो गया तो हम क्या करेंगे, क्या हम स्टेनो आगे करें या नहीं करें, इन सभी संशयों पे आज हम चर्चा करेंगे कि किसको आगे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए तथा किसको नहीं करनी चाहिए। पहला सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हम स्टेनो कितने दिनों में सीख जाएंगे। देखिए, स्टेनो कोई सिलेबस नहीं है कि आप उसको 1 महीने का सिलेबस है, उसे आप 15 दिन में या 10 दिन में ज़्यादा टाइम देके 8-8 घंटे देके या 10-10 घंटे देके आप उस सिलेबस को कवर कर लेंगे। स्टेनो एक फोनेटिक लैंग्वेज है, इसको आपको सीखना पड़ता है और इसके लिए समय लगता है। तो आप इसके सिलेबस को आप 8 या 10 घंटे ज़्यादा देकर 15 दिन में या 20 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। दोस्तों, मैंने जिस प्रणाली से स्टेनो सीखी वो है जैन प्रणाली। मैं आपको बुक दिखाता हूँ। मैंने इस बुक से जैन प्रणाली की स्टेनो सीखी है। इस कोर्स को करने के लिए आपको कम से कम 3 महीने लगते हैं। 3 महीने से पहले आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आप बेसिक्स को क्लियर करने में ही 3 महीने लगाते हैं। उसके बाद आप सोच लीजिए कि स्पीड इंक्रीज़ करने में तो और समय लगेगा ही। और बोर्ड की तरफ से संकेत आ रहे हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों में RSMSSB का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। हो सकता है सितंबर में भी एग्ज़ाम हो जाए, अक्टूबर में भी हो जाए और नवंबर में भी हो जाए। तो आप अगर अभी शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही इसको स्टार्ट ना करें, क्योंकि बिल्कुल असंभव है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। अगर आपके कितने भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप 200 में से 190 मार्क्स भी लेके आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अब मैं सीखना स्टार्ट करूं, तो आप आगे ना करिए, आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप अभी अगर सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आगे बिल्कुल भी ना जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है। आप आगे फ्यूचर को देख के किसी और एग्ज़ाम, किसी और स्टेनो के एग्ज़ाम की, जैसे SSC हो गया, कोर्ट स्टेनो हो गया, इसको लेके तैयारी करना चाहते हैं तो आप आगे सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप RSMSSB को लेकर अगर इसकी तैयारी आगे करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अभी सीखने से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो असंभव है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि मेरी स्पीड 70, 80 और 90। अगर मेरी 70 की स्पीड चल रही है तो क्या मैं आगे चलूँ, मेरी 80 की स्पीड चल रही है तो क्या मैं आगे तैयारी जारी रखूँ। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल आगे तैयारी जारी रख सकते हैं। आपको अगर 2 महीने का समय मिला तो 70 वर्ड पर मिनट और 80 वर्ड पर मिनट वाला बच्चा हार्ड वर्क करके, मेहनत करके 100 तक पहुँच सकता है। 100 तक पहुँच सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 कर लेगा, लेकिन हाँ, आप एग्ज़ाम में बैठने के लायक हो सकते हैं। 80 से 100 जाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आप ये मत सोचिए 80 से 100 जाने में मजाक है कोई। आप 15 दिन या 20 दिन की मेहनत में आप 80 से 100 तक एग्ज़ाम कर लेंगे। 80 से 100 जाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको 7-7 घंटे, 8-8 घंटे डेली डिक्टेशन देनी पड़ेगी, अनुवाद करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, जब जाके आप 100 पे पहुँचेंगे। बहुत हार्ड वर्क के बाद 80 से 100 पे पहुँचा जाएगा। लेकिन अगर आप 70, 80, 90 लिख रहे हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए ज़रूर आगे जाइए, एग्ज़ाम की ज़रूर प्रिपरेशन करिए। लेकिन अगर आप सीखना प्रारंभ कर रहे हैं अभी, तो आप बिल्कुल भी आगे ना बढ़िए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, स्किल टेस्ट कैसे होता है। दोस्तों, स्टेनो का स्किल टेस्ट ऐसे होता है कि या तो कोई टीचर स्पीकर के जरिए आपको एक मैटर बोलेगा 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। वो स्पीड कांस्टेंट 100 वर्ड पर मिनट नहीं होगी, फ्लक्चुएट भी हो सकती है। जैसे कभी 90 हुई, 95 हुई, कभी 100 हो गई, कभी 110 चल गई। तो फिक्स नहीं है कि 100 वर्ड पर मिनट ही आपको फ्लक्चुएट, एकदम कांस्टेंट 100 वर्ड पर मिनट स्पीड आएगी। स्पीड फ्लक्चुएट हो सकती है। तो आपको 110 वर्ड पर मिनट और 120 वर्ड पर मिनट की भी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि कभी डिक्टेशन या स्किल टेस्ट में अगर आगे टीचर बोलने वाला 120 स्पीड तक ले गया तो आप लिख सको, आपका हाथ अटके नहीं। इसलिए आपको 110 और 120 वर्ड पर मिनट की भी प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जानी है। स्किल टेस्ट में कोई भी एक टीचर आपको या तो स्पीकर के जरिए या फिर लाइव आपको डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन 10 मिनट के लिए बोलेगा। उसको आपको डिक्टेशन, आपको कॉपी दी जाएगी, कॉपी में आपको कॉपी और पेंसिल प्रोवाइड की जाएगी, उसमें आपको डिक्टेशन 10 मिनट कंटिन्यू लिखनी है। उसके बाद लिखने के बाद आपको 5 या 10 मिनट आपको पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा।
उसके बाद आपको एक कंप्यूटर या पीसी प्रोवाइड कराया जाएगा, उस पर आपको वो उसका अनुवाद करना है। उसके लिए आपको 70 या 60 या 70 मिनट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आप उन 60 या 70 मिनट में पहले के 10 या 15 मिनट अपने पढ़ने के लिए भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक बार मैटर पढ़ लिया 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 1000 वर्ड्स में 5 या 6 पन्ने अनुमानित भरते हैं डिक्टेशन की कॉपी में। अगर आपने उस मैटर को एक बार पढ़ लिया, 10 मिनट अपने लगा भी दिए, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, 10-15 मिनट आपने पढ़ने में 5-6 पढ़ने लगा दिए, तो आपको मैटर टाइप करने में बड़ा आसानी होगी और बड़ा इजी होगा। तो एक बार मेरा अनुभव ये कहता है कि आप कोई भी मैटर लिखिए तो उसको आप 10 या 15 मिनट दीजिए, लेकिन आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। एक बार आपने सरसरी तौर पे उसको पढ़ लिया तो आपको अनुवाद और ट्रांसक्राइब करने में बहुत ही आसानी हो जाती है और आप उसका इजीली अनुवाद ट्रांसक्राइब कर लेते हैं। उसके बाद आप उसको एक बार चेक भी कर सकते हैं, अपनी गलतियाँ भी सुधार सकते हैं। लेकिन मैटर को पढ़ लेने से आपको बहुत ही आसानी हो जाती है और आप आराम से उसका ट्रांसक्राइब कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि स्टेनो कोई सिलेबस नहीं है कि आप उसको 1 महीने या 15 दिन में, 20 दिन में, जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं या फिर साइंस मैथ्स ये कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, स्टेनो वैसा नहीं है। स्टेनो एक लैंग्वेज है, इसको आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा, कोर्स इसका सीखना पड़ेगा, उसमें समय लगता है। आप उसको एक ही दिन में या 2 ही दिन में ज़्यादा पढ़ के कंप्लीट नहीं कर सकते। जो निर्धारित समय है, निश्चित समय है, उसमें ही आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और इसके लिए समय देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की विशेष चर्चा RSMSSB को लेके। आपको और भी कोई चीज़, आपको संशय है इस एग्ज़ाम को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।